आई एम रंजीत पटेल, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप ऑफ एसईओ। एसईओ का एक टाइप से जो ऑन पेज एसईओ। एसईओ को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी ऑन पेज एसईओ को पूरा बेसिक फैक्टर आपके सामने एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, जिससे आपका ऑन पेज एसईओ का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड एसईओ जो भी टाइप ऑफ एसईओ कैसे वर्किंग करता है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। उसके में मेन फैक्टर है जो कहा जाए, जो बेसिक मेन फैक्टर है। अगर आप ब्लॉगिंग की दुनिया पे हैं तो उसका मेन फैक्टर, जो बेसिक मेन फैक्टर मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि ऑन पेज एसईओ कैसे वर्किंग करता है, इसका क्या मीनिंग है, एंड इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है आपकी वेबसाइट में, कैसे आपकी ऑन पेज के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। मैं ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू कंटेंट लेके आता रहा हूँ। स्टार्ट किया एसईओ ट्यूटोरियल पूरी सीरीज, जिससे आपको वीडियो वॉच करके आप अच्छा खासा एसईओ का नॉलेज ले सकते हैं। जिससे आपको, अगर आप ब्लॉगर पे वर्क करते हैं या वर्डप्रेस पे वर्क करते हैं, तो मेन बेसिक पॉइंट है, बेसिक स्किल है जो आपको आना चाहिए, वो है एसईओ। एसईओ को पूरी वीडियो लेके आता रहूंगा, इसलिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ये है टाइप ऑफ एसईओ। एसईओ कितने टाइप के होते हैं? एसईओ देयर आर 3 टाइप्स के होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। आपको पूरा ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज कैसे वर्किंग करता है, ऑन पेज क्या करता है, ऑन पेज ब्लॉगर जो भी डेवलपर है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको ऑन पेज कैसे करना है। क्योंकि जो ऑन पेज एसईओ आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने कोई ब्लॉग क्रिएट किया है तो आप उसका ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। ऑफ पेज आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। ऑफ पेज क्या रहता है? सर्च इंजन, वो भी एसईओ के ऊपर डिपेंड रहता है। उसमें बैकलिंक आ जाती है, कितनी आपकी बैकलिंक है, एंड ऑफ पेज एसईओ का कैसे आपने कोडिंग किया है, आपको उसमें बैकएंड का चला जाता है, कहा जाए तो बैकएंड पर चला जाता है ये ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ आप 100% वर्किंग कर सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं। मगर ऑफ पेज एसईओ डिपेंड रहता है सर्च इंजन, रिमोट, गूगल एंड बैकलिंक के ऊपर डिपेंड रहता है कि ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट में कितना है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऑन पेज एसईओ, जिससे आप जो भी आपके अंदर पे मटेरियल है वो तो आप कंप्लीट करें। क्योंकि क्या रहता है, आपको काफ़ी ब्लॉगर रहता है एंड वर्डप्रेस में जो वर्क करते हैं वो ऑन पेज को ही इग्नोर कर देते हैं, तो उसका वेबसाइट कैसे ग्रोथ होगा? क्योंकि आप ऑन पेज एसईओ के थ्रू आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, ग्रोथ करा सकते हैं। ऑफ पेज एसईओ आता है आपका बैकलिंक एंड हाई डोमेन नेम अथॉरिटी से आपकी बैकलिंक कनेक्ट होना चाहिए, एंड ये आपके पास 100% नहीं रहता है, आपके हाथ पे नहीं रहता है। कहा जाए तो आप इसमें ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता, और ऑन पेज एसईओ आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप अगर ब्लॉगर हैं तो आप अपनी वेबसाइट को ऑन पेज एसईओ आसानी से कर सकते हैं, मगर जो ऑफ पेज एसईओ है वो आप नहीं कर सकते। इसमें आप ऑन पेज एसईओ 100% कर सकते हैं अपनी ब्लॉग एंड वेबसाइट में। ऑफ पेज एसईओ आप अपने ब्लॉग एंड वेबसाइट में 100% नहीं कर सकते। ओके गाइस, और एक और है टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ को पूरा कंप्लीट करूंगा, उसके फैक्टर, बेसिक फैक्टर जो ब्लॉगिंग पे काम आते हैं, एंड अगर आप वर्डप्रेस में भी काम करते हैं तो ब्लॉगिंग की दुनिया में काम आते हैं। कहा जाए तो ब्लॉगिंग की दुनिया में काम आते हैं जो ऑन पेज एसईओ का कैसे वर्किंग है, ये देखो फ्रेंड्स, आप इसको 100% आपके हाथ पर है, आप कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ 100%, मगर ऑफ पेज एसईओ आप नहीं कर सकते। तो आपको मेन फैक्टर है, आपको जो भी है हाई परसेंटेज में रखना, वो है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को आप कंप्लीट करके रख सकते हैं। ये लिखा है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एसईओ यू कैन कंट्रोल बेस्ट। मतलब आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है ऑन पेज एसईओ का, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एसईओ कैसे करना है? ओके गाइस, व्हेन टू डू एंड वन टाइम सेटअप और इन अ वाइल, ये हो गया आपका वन टाइम सेटअप। वन टाइम सेटअप क्या होता है? जैसे आपने CS
SSL का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है वन टाइम। आपने डोमेन नेम परचेज किया तो आपको वन टाइम SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है। और क्या मिलता है, HTTPS, इसका भी मेन फैक्टर है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे SSL सर्टिफिकेट एंड HTTP ऊपर एक पूरा बुक है, कहा जाए तो आप इसका बुक है HTTPS एंड HTTP के ऊपर पूरा आपको एक सिलेबस मिल जाएगा, पूरा एक 6 मंथ का आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसमें पूरा बुक लिखी हुई है जिसको आपको समझने में टाइम लगेगा। ओके गाइस, SSL सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। आप जो डोमेन नेम जहाँ से परचेज करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है, आपको परचेज करना पड़ता है। गाइस ये हो गया आपका वन टाइम सेटअप। वंस इन अ वाइल ब्लॉग, जैसे आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पोस्ट बाय पोस्ट आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या, हर एक पोस्ट अपन जब क्रिएट करते हैं आप तो टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड आर्टिकल आपको क्या है डिफरेंट डालने पड़ते हैं। कहा जाए तो आप जिस भी कीवर्ड पे आपने एक कीवर्ड लिया उसको ऊपर पोस्ट डाला तो उसमें आप टैग डालेंगे एंड टाइटल लिखेंगे। उसके ऊपर जैसे आपने अदर पोस्ट डाली तो उसका भी एक अलग टाइटल होगा, अलग टैग होगा, अलग इन अ वाइल, ये इसका मीनिंग। ओके गाइस, ये हो गया व्हेन टू डू, आपको इसका एक्सप्लेन हो गया। यहाँ ऑन पेज एसईओ शुड बी डन इवन इफ यू आर रैंक फर्स्ट इन द सर्च रिजल्ट बिकॉज एसईओ इज इन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये देखो फ्रेंड्स, आप इसको समझ सकते हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस। ओके गाइस, ऑन गोइंग प्रोसेस का क्या मीनिंग है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ। क्या होता है, आपने इसमें वन टाइम, इसमें आ गया वन टाइम सेटअप। आप तो एक बार SSL का सर्टिफिकेट सेटअप कर लेंगे, HTTPS कर लेंगे, मगर क्या होता है आपको ऑन गोइंग प्रोसेस, आपने जो भी पोस्ट क्रिएट की है लाइफ टाइम तो आप उसको रख नहीं सकते एंड लॉन्ग टाइम तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। आपको SEO अपडेटेड रहना है क्योंकि एल्गोरिथम है, कभी भी अपडेट हो जाती है। जो मैं वो कभी चेंज नहीं किया गूगल ने अभी तक, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि जो एडवांस SEO वो तो कभी भी चेंज हो जाता है। जैसे अभी आपने चेक किया होगा एंड जनवरी पे काफ़ी लोगों की साइट है जो डाउन हो गई है, उसमें प्रिंटरेस्ट ऊपर आ गया, टॉप पे प्रिंटरेस्ट आ गया। इसीलिए जो एडवांस SEO का है ना वो अपडेट रहता है, हर एक टाइम पे अपडेटेड चलता रहता है, एल्गोरिथम डिपेंड रहता है। गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस आपको अपडेटेड रहना है। क्या होता है, जब आपने एक पोस्ट क्रिएट की, पोस्ट कंप्लीट की, आपने उसको स्टेप बाय स्टेप आप रूल फॉलो करते हैं। जैसे आपने एक पोस्ट डाली, आर्टिकल डाला, कंटेंट डाला, टाइटल डाला, इमेज डाला एंड स्टेप बाय स्टेप फिर उसके बाद आप SEO करते हैं। SEO करने के बाद जब तक आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप, अपने ब्लॉग क्रिएट करते समय या पोस्ट क्रिएट करते समय आपको रूल फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। जब आपको कंटेंट डालना है तो कंटेंट, फिर इमेज एंड जो भी आपको लिखना है, फिर उसके बाद ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड ऑन गोइंग प्रोसेस, इसी को कहते हैं। जो SEO का पार्ट है आपको क्या है, हर टाइम आपको थोड़ा बहुत तो उस पेज पर SEO करना चाहिए क्योंकि क्या होता है, कब आपका ऑन पेज SEO क्या होता है इसका मीनिंग, जैसे आपने ऑन पेज SEO कर लिया, ऑन पेज होने कंप्लीट करने के बाद आपकी वेबसाइट जो टॉप में आ गई और कॉम्पिटिटर की जो नेक्स्ट वेबसाइट थी उसने भी कॉम्पिटिटर रहता है आपका, उसने भी ऑन गोइंग प्रोसेस कंप्लीट किया एंड ऑन पेज SEO कंप्लीट कर लिया तो उसकी भी जो आपके नेक्स्ट नीचे रहती है तो उसकी वेबसाइट भी टॉप पे चली जाती है। ये डिपेंड रहता है 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 1 आवर्स के बाद चेंजेस होता रहता है। ऊपर नीचे जो आपकी वेबसाइट है वो ऊपर नीचे होती रहती है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगा रहता है आपकी वेबसाइट में। ओके गाइस, ये ऑन गोइंग प्रोसेस आपका मेन फंडा है, ऑन गोइंग प्रोसेस। क्योंकि ये देखो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, ये फिर एक और वेबसाइट हो गई। ओके गाइस, ये आपकी मेन वेबसाइट हो गई। जब इसमें आप अपडेटेड नहीं रहेंगे, आप अपनी पोस्ट में या किसी में भी अपडेटेड नहीं रहेंगे तो क्या करेगा, कॉम्पिटिटर की वेबसाइट आपकी यहाँ की सीट है जो रिजर्व कर लेगी। आपकी जो सीट है वो यहाँ पर इसकी वेबसाइट यहाँ पर चली जाएगी फर्स्ट पोजीशन में और आपकी वेबसाइट है जो डाउन हो जाएगी। इसीलिए आपको ऑनगोइंग प्रोसेस करना है, अपडेटेड रहना है अपनी पोस्ट पर। आपको उसमें कुछ भी चेंज करना है एंड SEO कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आसानी से। ये प्रकार से अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक एंड फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करा सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप वर्क करेंगे टैग एंड टाइटल आपको ऑप्टिमाइजेशन करके डालना है, पूरा ऑप्टिमल रिसर्च करके कंप्लीटेड करना है। टैग भी आपको निकालना है, रिसर्च करके टैग निकालना है
ऑन गोइंग प्रोसेस, ये है क्या है, पार्ट है जो ऑन पेज एसईओ का है। ऑन पेज एसईओ का आपको इसमें पूरा पता चल गया। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है ऑन पेज एसईओ को बेसिक फैक्टर, मेन फैक्टर कहा जाए तो आपको मेन फैक्टर भी काम का रहता है। आपको बेसिक फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए कि आपको कब कैसे स्टार्ट करना चाहिए। ओके गाइस, अब मैं आपको बेसिक फैक्टर एंड नॉलेजेबल फैक्टर दिखाने वाला हूँ, वो भी 16 कहा जाए तो आप अगर ब्लॉगिंग पे वर्क करते तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। हर एक स्टेप का आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे वर्किंग करता है, ऑन पेज एसईओ का क्या क्या फैक्टर हैं, कितने बेसिक फैक्टर हैं, एंड आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। इसमें ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो आप इसको समझ ही सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपका एसईओ फ्रेंडली यूआरएल। आपको क्या करना है, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल को क्रिएट करना है। इसके भी ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो या कभी भी वीडियो का बनाने का टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए बना के दूंगा। मेरी तो कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि एसईओ फ्रेंडली यूआरएल को आपको कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बेसिक फैक्टर है जो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो में लेके आता रहूँगा। तो आपको इसीलिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन उसे दबा ही दें। ओके गाइज, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की इसके बेसिक नॉलेज एंड कैसे वर्क करता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टार्ट द टाइटल विथ कीवर्ड। जो आपका स्टार्ट करते हैं टाइटल या पोस्ट, जब आप ब्लॉग पर या वर्डप्रेस पे कहीं भी या पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आपको स्टार्ट द टाइटल विथ कीवर्ड। टाइटल में कीवर्ड को कैसे प्लेस करना है, ओके गाइस, इसकी भी वीडियो में लेके आऊँगा एंड इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनेगी, क्योंकि ये मेन फैक्टर हो गया जो आपके हाथ में है। कहा जाए तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड ऑन पेज एसईओ का बेसिक फैक्टर है। ओके गाइस, इसको भी आपको मेन बेसिक से कंप्लीट करना है। स्टार्ट द टाइटल विथ कीवर्ड, ऐड मॉडिफायर टू यूर टाइटल। आपको जो भी आपने टाइटल क्रिएट किया उसको ऐड करना है, मॉडिफायर्स करना है टू यूर टाइटल। आपको टाइटल से रिलेटेड मॉडिफाई करना है। ओके गाइस, आपका थर्ड हो गया। फोर्थ है यूज हाई टैग्स इन द ब्लॉग पोस्ट टाइटल। आपकी जो पोस्ट क्रिएट की है, आपने टाइटल क्रिएट किया, उसमें टैग को भी अपने ब्लॉग पर रखना है, यूज़ करना है। ओके गाइस, ये फोर्थ है। मैं इस सभी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। यूज़ मल्टी मीडिया इन द ब्लॉग पोस्ट। आपको यूज़ करना है मल्टीमीडिया इन द ब्लॉग पोस्ट। मल्टीमीडिया इन द ब्लॉग पोस्ट का आपको यूज़ करना है। यूज़ सब हेडिंग इन द H2 टैग्स। क्या होता है, जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो आप हेडिंग देते हैं, H1 देते हैं, H2 देते हैं, तो उसका भी आपको कैसे यूज़ करना है उसकी वीडियो में मैं लेके आऊँगा। इसके ऊपर भी लंबी वीडियो हो, क्योंकि आपको जो आपका यूज़ है सब हेडिंग है एंड H2 एंड टैग्स है H1 H3 एंड काफ़ी सारे टैग रहते हैं जो हेडिंग के, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। ओके गाइस, पुट यूर कीवर्ड इन फर्स्ट 100 से 150 वर्ड्स। आपको पुट करना है कीवर्ड। ओके गाइस, ये कीवर्ड, पुट यूर कीवर्ड्स इन फर्स्ट 100 से 150 वर्ड्स। ओके गाइस, अब 8 पॉइंट हो गया जो आपका यूज़र रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपकी जो वेबसाइट की टेम्पलेट की डिज़ाइन रहती है तो वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए। जो आपका 8 पॉइंट है, यूज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, क्योंकि कहा जाए तो यूज़र फ्रेंडली टेम्पलेट होना चाहिए। वो मोबाइल फ्रेंडली भी हो, डेस्कटॉप फ्रेंडली भी हो एंड टैबलेट फ्रेंडली भी आपका जो वेबसाइट है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी मेन फैक्टर पड़ता है ऑन पेज एसईओ का, यूज़ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ओके गाइस, 9 पॉइंट है यूज़ आउटबाउंड्स लिंक्स की वीडियो भी मैं आपको लेके आऊँगा, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं लिंक आउटबाउंड्स लिंक्स। ओके गाइस, अब 10 पॉइंट है जो आपका यूज़ इंटरनल लिंक्स। आपको इंटरनल लिंक्स क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरनल लिंक्स, इसका भी एक अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी अच्छे से समझिए। क्योंकि यूज़ इंटरनल लिंक, आपको अपने ही ब्लॉग पर इंटरनल लिंकिंग करना है, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग भी आपको एसईओ ऑन पेज एसईओ पे अफेक्ट करता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में एंड ग्रोथ पर।
ओके गाइस, का ऑन पेज एसईओ का यूज इंटरनल लिंक्स एंड 11 आ गया इम्प्रूव साइट स्पीड। बहुत मेन बेसिक सबसे इफेक्टिव दार पॉइंट है जो 11, इम्प्रूव यूर साइट। आपकी जो वेबसाइट है वो इम्प्रूव होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। कोई भी यूज़र क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट रीलोड होना चाहिए तत्काल 1 सेकेंड 2 सेकेंड में। तो इसलिए आपको क्या करना, इम्प्रूव साइट स्पीड। सबसे बहुत बड़ा मेन इफेक्ट पड़ता है बाउंस बैक रेट को आपको कम करने के लिए, वो है इम्प्रूव साइट स्पीड। आपको इस पर भी बहुत इम्प्रूव साइट स्पीड के ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, वो भी डिटेल में रहेगी, स्पीड ही कैसे बढ़ाना है एंड उसके ऊपर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको काम करना है, अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है जिससे आपकी वेबसाइट है इम्प्रूव एंड साइट स्पीड रहे। ओके गाइस, ये 11 हो गया। 12th है यूज़ LSI कीवर्ड, लॉन्ग इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो ऑप्टिमाइजेशन है, कैसे आपको इमेज का ऑप्टिमाइजेशन करना है, टाइटल का ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड टैग, पोस्ट का ऑप्टिमाइजेशन। जो नंबर का पोस्ट लॉन्ग कंटेंट, आपकी जो पोस्ट है उसका लॉन्ग कंटेंट, इसके भी ऊपर कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है एंड पोस्ट लॉन्ग कंटेंट आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे आपको कंटेंट बनाना है एंड यूनिक कंटेंट कैसे लिखना है अपने ब्लॉग पर, इसके भी ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। ये स्टेप बाय ऑन पेज एसईओ का है बेसिक फैक्टर। एंड टाइम, आपका बूस्ट डिलीवर टाइम, आपकी वेबसाइट में बूस्ट डिलीवर टाइम होना चाहिए जिससे आपका अच्छा खासा काम कर सके। लास्ट है यूज़ सोशल मीडिया शेयरिंग बटन। आपको अपने ब्लॉग पर सोशल मीडिया शेयरिंग बटन कैसे लगाना है जिससे आपको कोई बंदा आपके ब्लॉग पर विजिट करता है तो आपको उसको शेयर करना है, तो उसको यूज़ सोशल शेयरिंग बटन कैसे लगाना, उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। इसके शेयरिंग बटन कैसे लगाना है अपने ब्लॉग एंड वर्डप्रेस पर, उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। ये हो गया आपका मेन बेसिक फैक्टर जो ऑन पेज एसईओ के हैं। आपको इन बेसिक फैक्टर का रूल फॉलो करके ही अपना ब्लॉग को ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करना है। क्योंकि क्या होता है, न्यू ब्लॉगर रहता है एंड बिगनर रहता है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता, तो वो इस चीज़ों से अवेयरनेस नहीं रहता, मतलब इसका जानकारी नहीं रहती। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो लेके आऊँगा जिससे आपको हेल्प होगी और आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ग्रोथ करा सकते हैं जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। ये था ऑन पेज एसईओ का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी एसईओ फ्रेंडली यूआरएल को कैसे क्रिएट करना है, ओके गाइस, कैसे बनाना है जिसको आपको एसईओ फ्रेंडली अच्छा खासा वर्किंग रहेगा। मैं आपको इसके बेसिक फैक्टर भी कंप्लीट कराने वाला हूँ इस सीरीज में। वेबिनार एंड ट्यूटोरियल में पूरा कंप्लीटली हर एक वीडियो डालूंगा जिसको आपको जब भी लगे आप देख सकते हैं। वीडियो पूरी फ्री रहेंगी आपके लिए, बस एक ही कंडीशन है, आप रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा के जाएं। ओके गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू कंटेंट लेके आता रहता हूँ। इससे जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस एंड एसईओ से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा। और मेरे को मोटिवेट करने के लिए मैं आपके लिए ऐसा रिसर्च करके कंटेंट लेके आ रहा हूं, तो एक तो लाइक तो करके ही जाएं। ओके गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।